हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सलोनी पांडे। आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस हम पढ़ रहे थे एंड हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में इन चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ में ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। अब आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सेंस मोडालिटीज। सेंस मोडालिटीज क्या होती हैं, सेंसेशंस क्या होती हैं और साथ ही साथ में क्या सारी फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की, ये सारा सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। आई होप सो आप सभी रेडी हो मेरे साथ में सेंस मोडालिटीज को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, हमने बात करी थी कि ह्यूमंस के अंदर 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इन 7 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद में एक मीनिंग ब्रेन जो है उसको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारा नॉलेज सिस्टम जो है वो बढ़ता है। देखो इन जनरल हम समझें तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि हम सभी के आसपास में एक स्टिमुलस प्रेजेंट होता है या वेराइटीज ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है। जो भी चीज़ों को हम आसपास में देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर योर स्टिमुलस। ओके, तो जो भी सारा स्टिमुलस आपके आसपास में होता है आप उसको देख सकते हो, आप उसको सुन सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेंसेस विद इन यू, क्योंकि हमारे अंदर सेंसेस होते हैं या सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। इसीलिए हम जो भी हमारे आसपास में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच उसका फील कर सकते हैं। तो जो भी स्टिमुलस आपके आसपास में प्रेजेंट है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और दैट ऑल इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंसेस। अब सेंसेस ने फॉर एग्जांपल मान लो किसको देखा, किसी बिल्डिंग को देखा, उस बिल्डिंग को देख के उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली, अब बिल्डिंग को उसने इसलिए देखा क्योंकि बिल्डिंग का एक अपना शेप था, बिल्डिंग का एक अपना साइज था, बिल्डिंग का अपना कलर था, जिसकी वजह से हमारे सेंसेस ने बिल्डिंग को देखा। अब सेंसेस ने बिल्डिंग को देखा तो बिल्डिंग से जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो सारी इंफॉर्मेशन गई किसके पास में, ब्रेन के पास में। तो ब्रेन ने एक मीनिंग बनाया उसका कि बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, बिल्डिंग्स के अंदर क्या सारी चीजें होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जो है ब्रेन के अंदर प्रोसेस होने लग गई। इसके थ्रू हमने बिल्डिंग्स को एक मीनिंग प्रोवाइड किया, इसके थ्रू हमने बिल्डिंग्स को एक मीनिंग प्रोवाइड किया और इस मीनिंग से हमारे अंदर एक नॉलेज आया बिल्डिंग्स को लेके। ठीक है, हमारा जो है एक नॉलेज सिस्टम बन गया बिल्डिंग्स को लेके और इस तरह से हमारे सेंसेस जो होते हैं वो हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे रिगार्डिंग एक नॉलेज सिस्टम जो है हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। तो चीज़ों को लेके जो भी नॉलेज हमारे पास में होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस या हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स। क्लियर है, ये आया समझ में? ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस किया हुआ था। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स हमको ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वेराइटीज ऑफ स्टिमुली हमारे आसपास में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर जनरली हमने 7 सेंस ऑर्गन्स की बात करी, दैट इज योर आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन और इसी के साथ में काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिब्युलर सिस्टम्स। ये 7 सेंस ऑर्गन्स की हमने जो है इस चैप्टर के अंदर बात करी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब हम बात करें सेंस मोडालिटीज की। सो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल वर्ल्ड के बारे में। एंड द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ ए स्टिमुलस और एन ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड बाय अ पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड सेंसेशन। और किसी भी स्टिमुलस को देखकर जो भी एक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है या जिस भी तरीके का एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं उसे बाय अ पर्टिकुलर सेंस, उसे सेंसेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज आपके घर में जो है गाजर का हलवा बन रहा था। ठीक है, अब गाजर का हलवा बन रहा था तो आप जस्ट सपोज नीचे आपके घर में किचन है ग्राउंड फ्लोर पे और आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, बट जब आपके
नोज तक उस गाजर के हलवे की जो स्मेल है या उसकी जो खुशबू है जब वो आप तक पहुंचती है तो आप उसको सेंस कर पाते हो। सेंस क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपके सेंसरी ऑर्गन यानी कि नोज आपके पास में है। नोज आपका सेंसरी ऑर्गन है जिससे आप इस स्मेल को, इस खुशबू को जो है वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो अब ये आपने जो एक्सपीरियंस किया दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। आया समझ में कि जो भी इनिशियल एक्सपीरियंस आपका होता है किसी भी स्टिमुलस से या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास में प्रेजेंट है और वो हो पाता है सेंसेस के थ्रू, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सेंसेशन। यानी जब आप किसी चीज को सेंस कर पाते हो दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। आया समझ में? मीनिंग समझ में आया सेंसेशन का? तो मान लो कल को मैं आपसे डेफिनेशन पूछ लूं कि सेंसेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसेशन इज द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ एन स्टिमुलस बाय अ पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन। समझ में आया? इसमें एग्जांपल याद रखना गाजर के हलवे का, ठीक है। अब देखो, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिटेक्ट एंड एनकोड अ वैरायटी ऑफ फिजिकल स्टिमुली एंड सेंसेशन आल्सो रिफर्स टू इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टिमुलस एट्रीब्यूट्स। इस एक प्रोसेस के थ्रू हम हमारे आसपास में जितना भी स्टिमुलस प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको एनकोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस सारे स्टिमुलस, इन सारे सेंसेशन की वजह से, अब मैं सेंसेशन वर्ड यूज करूंगी और सेंसेशन से आपको यह समझ जाना है कि किसी तरह के स्टिमुलस को हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो भी सेंसेशन होती है दैट मीन्स कि आपके जो बेसिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको अपने स्टिमुलस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज बहुत ही हार्ड है, कोई चीज बहुत ही गर्म है, कोई चीज बहुत ही लाउड है, कोई चीज ब्लू कलर की है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल गैस के ऊपर आपके जो है दूध चढ़ा हुआ था, ठीक है, गैस के ऊपर दूध चढ़ा हुआ था और एकदम से जो है आपने मतलब दूध, गरम गरम दूध की पतीली जो होती है, बर्तन जो है वो गैस के ऊपर रखा हुआ था और जैसे ही दूध गर्म हो गया तो मम्मी गैस ऑफ करके चली गई। जैसे सपोज अब आप किचन के अंदर एंटर करते हो, जैसे सपोज आपको मिल्क जो है चाहिए था, किसी भी रीजन से आपको दूध पीना था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपने क्या किया, एकदम आप हड़बड़ाहट में थे और आपने जाके वो जो बर्तन था उसको टच कर लिया। जैसे ही उसको टच करोगे एकदम से गर्म लगेगा, हाथ को पीछे कर दोगे, ठीक है, ये चीज होती है। या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज थी, ये तो जस्ट मैंने आपको एक मिल्क का एग्जांपल दिया, बट कोई भी चीज थी, कोई गर्म चीज था, कोई गर्म बर्तन था, आपको पता नहीं था, आपने एकदम से उसको टच कर दिया तो तुरंत आप अपने हाथ को पीछे करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको वहां पर हॉट जो है वो फील हुआ है आपकी स्किन के ऊपर। स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है किन चीजों के लिए? इन सारी तरह के टच, वार्मथ, कोल्ड्स, इन सारी चीजों के लिए। इसी के अंदर काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स भी आते हैं। तो ये चीजें आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो और ये जो इनिशियल एक्सपीरियंस होता है दैट इज सेंसेशन। देखो इसको नोट डाउन करो, कैसे करोगे? यहाँ पे लिखो सेंसेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको सेंसेशन। सेंसेशन, व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन इज द इनिशियल experience of initial experience of stimulus, okay, initial experience of stimulus by our sense ऑर्गन्स। ये सबसे छोटी सी डेफिनेशन हो गई आपकी सेंसेशन के लिए, वो बड़ी वाली तो याद रखनी है, साथ ही साथ में ये भी कि इनिशियली जो भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी तरह के भी स्टिमुलस से जो आपके आसपास में प्रेजेंट है, जो आपके किसी भी सेंस ऑर्गन ने किया है, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। और इस सेंसेशन के थ्रू हम जो है डिफरेंट जो भी चीजें हमारे आसपास में होती है उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर सेंसेशन। नाउ डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डील विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टिमुली एंड सर्व डिफरेंट पर्पसेस। जितने भी सेंस ऑर्गन्स हमारे अंदर होते हैं वो डिफरेंट तरह के स्टिमुली को ऑब्जर्व कर पाते हैं और डिफरेंट पर्पसेस से करते हैं। हर एक सेंस ऑर्गन हाईली स्पेशलाइज्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए और इसीलिए ईच वन ऑफ देम इज नोन एज सेंस मोडालिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो
हाँ, आपकी आईज हैं, आपकी आईज चीज़ों को देख सकती हैं, लेकिन आपकी आईज बहुत ही ब्राइट लाइट को नहीं देख सकती और बहुत ही डिम लाइट में भी चीज़ों को नहीं देख सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप यहाँ पर मुझे क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि मेरे आसपास में बिल्कुल प्रॉपर लाइट है, लेकिन जस्ट सपोज मैं ये सारी लाइट्स को ऑफ कर दूं और फिर आपको पढ़ाने लग जाऊं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन मैं बहुत तेज लाइट को कर दूं, बिल्कुल जो है ये यहाँ पर जो बोर्ड है इसकी ब्राइटनेस को फुल ऑन कर दूं, आप अपने फोन की ब्राइटनेस को भी फुल कर लो और अपने आसपास में 5-6 हेलोजन और लगा लूं तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको आई का दिया कि हमारा जो आईज वाला सेंस ऑर्गन है वो हमको ना जाने कितनी तरह के स्टिमुलस से रजिस्टर करवाता है। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं हर एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, और इसीलिए हम इन सेंस ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, सेंस मोडालिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेंस मोडालिटी। तो सेंस जो आपकी सेंसेशन आप फील कर पा रहे हो या जो सेंसेशन है वो बहुत डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ में, जिसे सेंस मोडालिटी कहा जा रहा है, ऐसे आप समझ लो। क्लियर है? ये भी आगे यहाँ पर समझ में कि सेंस मोडालिटी क्या है। तो जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टिमुली को फील कर पाते हैं या उस एक चीज को रजिस्टर कर पाते हैं, वो उसे हम सेंस मोडालिटी कहते हैं। ठीक है, नाउ फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम जो भी चीजें हमारे आसपास में होती है हम उसको सेंस कर पाते हैं और उसे सेंसेशन कहा जाता है। हमारे सेंसेस के थ्रू हम कर पाते हैं, इसलिए हम उसको सेंसेशन कहते हैं। बट ये सेंसेशन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब कैसे, सो देखो, बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ सेंस ऑर्गन फंक्शन विद सर्टेन लिमिटेशंस। लाइक फॉर एग्जांपल, आवर आईज कैन नॉट सी थिंग्स व्हिच आर वेरी डिम और वेरी ब्राइट। सिमिलरली आवर ईयर्स कैन नॉट हियर वेरी फेंट और वेरी लाउड साउंड्स। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे सेंसेस जो हैं वो डिफरेंट चीजों को या बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टिमुलस को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। लेकिन हमारे जो सेंसेस हैं वो हर एक तरह के स्टिमुलस को नहीं रजिस्टर कर सकते, या फॉर एग्जांपल उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको आईज का एग्जांपल दिया कि आपकी आंखें बहुत ब्राइट लाइट को नहीं देख सकती। क्या आप सन को देख सकते हो डायरेक्टली? क्या आप देख सकते हो? कितनी देर देख पाओगे? 1-8 सेकंड या 2 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसमें इतना तेज होता है, उसमें उतनी ज्यादा रोशनी होती है। ठीक है, उस एक चीज को आप नहीं देख सकते। बिल्कुल डिम हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो भी आप नहीं देख सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है हमारे सेंसेस की। बहुत लाउड साउंड होगा तो आप सुन नहीं सकते, बहुत लो साउंड होगा तो आप सुन नहीं सकते, बहुत फेंट म्यूजिक होगा तो आप नहीं सुन सकते। अभी मैं बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर बुदबुदाने लग जाऊं तो आपको सुनाई नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। एंड एज ह्यूमन बीइंग्स वी फंक्शन विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन एंड द सेम इज ट्रू फॉर अदर सेंस ऑर्गन्स आल्सो। तो यहाँ पर एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम कुछ लिमिटेड स्टिमुलेशन के साथ में काम करते हैं, या हमारे सेंसेस जो होते हैं उनमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एंड फॉर बीइंग नोटिस्ड बाय अ सेंसरी रिसेप्टर अ स्टिमुलस हैज टू बी ऑफ एन ऑप्टिमल इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। तो अगर हमारे सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू किसी चीज को हमको नोटिस करना है या हमारे सेंसेस को यूज करके हमें किसी तरह के स्टिमुलस को नोटिस करना है, तो वो स्टिमुलस ऑप्टिमल इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का रहे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर ऑप्टिमल इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड रहे, तभी वो स्टिमुलस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now, the relationship between stimuli and the sensation they evoke has been studied in a discipline called psychophysics. और ये जो एक relationship है stimulus और sensation के बीच में, इसे psychophysics कहा जाता है। ठीक है, देखो इसको भी नोट डाउन कर लो। psychophysics किसे कहा जाता है? psychophysics, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है, इस स्टिमुलस को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, जो भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज देयर इज अ ट्री, तो अब आप उस ट्री को देख सकते हो, लेकिन कब देखोगे? जब लाइट होगी। अगर लाइट नहीं होगी तो आप ट्री को नहीं देख सकते, बिल्कुल अंधेरा होगा तो आप नहीं देख पाओगे। तो स्टिमुलस है और आप उसको सेंस कर पा रहे हो, तो सेंसेशन। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो एक ये रिलेशनशिप है उसे साइकोफिजिक्स में पढ़ा जाता है। आया समझ में? क्लियर हुआ यहाँ पर? तो साइकोफिजिक्स क्या है? एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर ये स्टिमुलस और सेंसेशन की रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है। और ये रिलेशनशिप क्या है कि आप स्टिमुलस को तभी देख सकते हो जब वो ऑप्टिमल इंटेंसिटी का होगा, तभी सेंसेशन आपको होगी।
Now, in order to be noticed, a stimulus has to carry a minimum value or weight. अब अगर किसी स्टिमुलस को आपको नोटिस करना है तो उसमें किसी तरह का कोई वैल्यू या वेट होना चाहिए. Like the minimum value of a stimulus required to activate a given sensory system is called absolute threshold or absolute limit. अब आपको जो है अपनी आंखें और अपने कान बिल्कुल ध्यान से खोल के सुनना है यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके समझने के लिए जो है मतलब शायद आपके लिए टफ हो या शायद आप इजीली समझ पाओ, बट आपको ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर है? साइकोफिजिक्स तक मैंने आपको जो भी समझाया, आई होप वहां तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी. मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप किसी भी तरह का स्टिमुलस जो आपके आसपास में प्रेजेंट है उसको नोटिस करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि उस स्टिमुलस के अंदर किसी तरह की वैल्यू हो, किसी तरह का वेट हो. उसके अंदर किसी तरह की वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर किसी तरह का वेट होना चाहिए. अगर ये चीज़ें नहीं है तो सेंसेशन नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है तो आप उसको सेंस कर सकते हो. क्लियर है? ये ही इसी एक चीज़ की हम बात कर रहे थे साइकोफिजिक्स के अंदर. इतना आपको अभी ध्यान में रखना है कि आप किसी भी चीज को तभी देख सकते हो जब उसके अंदर कोई वैल्यू, कोई वेट होगा. जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम के अंदर आपकी एक साइकोलॉजी की बुक रखी है. बुक लेने के लिए आपको जाना है, ये रूम का गेट है. ठीक है, आप रूम के अंदर जाते हो, रूम के अंदर लाइट है तो बुक आपको दिखेगी, उठाओगे और लेके आ जाओगे. लेकिन आप रूम के अंदर जाते हो, लाइट है ही नहीं, तो आप बुक को देख ही नहीं पाओगे और उसको ना ही आप उठा पाओगे. किसी भी तरह की लाइट की आपको जरूरत होगी, है ना. सिर्फ एग्जाम्पल लूं मैं आईज का, तो यहाँ पर आईज क्या है? आईज है सेंसरी ऑर्गन. अगर मैंने इस बुक को लाइट रहते हुए उठा लिया तो दैट कम्स अंडर सेंसेशन. लेकिन अगर लाइट नहीं थी और मैं नहीं उठा पाई तो इसका मतलब ये था कि स्टिमुलस जो है उसमें किसी तरह का कोई लेक्यूना है. स्टिमुलस जो है मतलब उसमें इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं थी, इसलिए मैं देख नहीं पाई, मैं सेंस नहीं कर पाई, और जिस वजह से मैं ना ही बुक को उठा पाई. तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि स्टिमुलस जो है, अगर स्टिमुलस के अंदर ऑप्टिमल इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड है तो ही मुझे सेंसेशन होगी. इसके अंदर ऑप्टिमल इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी जो है मैं किसी भी चीज को सेंस या नोटिस कर सकती हूं. नहीं तो मैं सेंसेशन मुझे नहीं होगी, नहीं तो मैं किसी भी चीज को सेंस नहीं कर पाऊंगी. यहां तक आया समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि जो मिनिमम वैल्यू होती है स्टिमुलस की, जो कि जरूरी होती है किसी सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, उसे एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट कहा जाता है. दैट इज AL, एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट. देखो, एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या फिर एब्सोल्यूट लिमिट या लाइमेन, जैसे भी इसको प्रोनाउंस आप करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AL से. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ stimulus required or intensity required. Minimum value of stimulus required. Minimum value of stimulus required. तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, किस एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि रूम के अंदर साइकोलॉजी की बुक है और आपको लेने जाना है. अगर उस रूम के अंदर लाइट नहीं है, ठीक है, अगर उस रूम के अंदर लाइट नहीं है तो आप नहीं उठा पाओगे बुक. लेकिन जस्ट सपोज थोड़ी बहुत भी लाइट है, थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर रोशनी उस रूम के अंदर है तो आप जाओगे, आप बुक देखोगे और आप उठा के ले आओगे. दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड, कि उतनी चीज वहां पर होनी चाहिए, तभी आपका सेंसरी ऑर्गन जो है, तभी आपकी आईज जो है वो उसको देख पाएंगी और तभी जो है आप बुक को उठा पाओगे. आया समझ में? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड और AL. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? AL, यानी कि मिनिमम जितना जरूरत है उतना प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका सेंसरी सिस्टम जो है वो काम करेगा. अब इसमें एक एग्जांपल लो. If you add a granule of sugar to a glass of water, you may not experience any sweetness in that water. Just suppose
आपके पास में 1 ग्लास पानी है, ठीक है। अब एक काम करो आप, 2 सेकंड के लिए मेरा वीडियो पॉज करना और फटाक से भाग के जाना, 1 ग्लास में पानी लेके आना और एक बोल में थोड़ी सी शक्कर लेकर आना, ठीक है। जल्दी से जाओ, फटाक से लेकर आ जाओ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर हम। अब जैसे कि आपके पास में जस्ट सपोज 1 ग्लास ऑफ वाटर है अब, ठीक है। अब आप लेकर आ गए हो ना, है ना। तो अब आपके पास में 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप थोड़ी सी शक्कर डालो, मतलब आप उसमें 2 या 4 दाने डालो और उसको मिक्स करो और फिर आप पानी को टेस्ट करो। आपको मीठा लगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। अगर आप उसमें 2 या 4 दाने डालोगे तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा, स्वीटनेस जो है वो आपको नहीं लगेगी। Addition of a second granule or to water may also not make it taste sweet। जैसे मान लो इतना बड़ा ग्लास था आपके पास में, अभी आपने 2 या 4 दाने डाले थे, फिर आपने 2-4 और डाल दिए, ठीक है। अभी भी मीठा नहीं लगेगा, अभी भी नॉर्मली लगेगा, क्योंकि इतना ज्यादा पानी लेकिन शक्कर बिल्कुल इतनी सी डाली, ठीक है। तो अभी मीठा नहीं लगा। लेकिन अब आप क्या करो, एक के बाद आप थोड़ी थोड़ी शक्कर उसमें मिलाना स्टार्ट कर दो। तो जैसे जैसे आप उसमें शक्कर मिलाते जाओगे वैसे वैसे वो पानी स्वीट होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 स्पून शुगर ऐड करते हो तो वो आपको स्वीट लगेगा, ठीक है। वो आपको जो है स्वीट लगने लग जाएगा। The minimum number of sugar granules required to say that water is sweet will be the AL of sweetness। अब जितना कम से कम शक्कर की जरूरत है उस पानी को मीठा करने के लिए, उसे AL of sweetness कहा जाता है। अब ये पानी मीठा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर टंग। आपके पास में टंग है जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे आपने 2-4 दाने डाले थे तो आपको मीठा नहीं लगा, लेकिन जब आपने 1 चम्मच भर के उसके अंदर शक्कर डाली और फिर आपने उसको मिक्स करके पानी को पिया तो वो आपको मीठा लगा। तो जो मिनिमम लेवल ऑफ स्वीटनेस है कि 1 स्पून तो हमको चाहिए ही चाहिए इसको मीठा करने के लिए, उससे क्या कहा जाएगा? AL ऑफ स्वीटनेस, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ पर कि 1 ग्लास के अंदर जितनी शक्कर की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो आपने 1 चम्मच डाली तब भी मीठा नहीं हुआ तो आपने 1 चम्मच और डाल दिया, 2 चम्मच आपने डाल दिया, तब आपको मीठा लगा कि हाँ अब मीठा हो गया है। तो मान लो अगर 2 स्पून भी आपने डाली तो वो 2 स्पून AL ऑफ स्वीटनेस कहलाएगी, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड। आया समझ में? क्लियर हुआ इतना? नाउ it may be noted at this point that AL is not a fixed point. Instead, it varies considerably across individuals and situations depending on the people's organic conditions and their motivational states. अब यहाँ पर जो AL है वो फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि 1 ग्लास पानी का जो है आपके पास में वो 1 चम्मच शक्कर डालने से ही मीठा हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि जो AL है वो फिक्स्ड है। हो सकता है कोई पर्सन है जिसको 1 चम्मच डालने के बाद भी उतना मीठा नहीं लगा जितना उसको रिक्वायर्ड था, तो उसने आधी चम्मच और डाल दी, ठीक है। कोई पर्सन था, ऐसे 3 लोगों को ले लो, ठीक है। 3 लोगों को ले लो कि इन्होंने सिर्फ 1 स्पून डाला था तो इनको पानी मीठा लगा। कोई ऐसा पर्सन था जिसने 1.5 यानी कि 1 चम्मच और आधा चम्मच और शक्कर डाला पानी के अंदर, तब उसको मीठा लगा। उसके पहले तक उसको उतना मीठा नहीं लग रहा था। लेकिन कोई पर्सन था जिसने 2 स्पून डाली, ठीक है, उसने 2 स्पून ऑफ शुगर जो है पानी के अंदर डाली तो फिर उसको मीठा लगा। तो यहाँ पर जो AL है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है या जो एब्सोल्यूट लिमिट है सॉरी, वो फिक्स्ड नहीं है। AL ऑफ स्वीटनेस फिक्स्ड नहीं है, वो वरी करता है इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल की सिचुएशन के ऊपर और इंडिविजुअल के ऑर्गेनिक कंडीशंस और उसके अपने जो है मोटिवेशनल स्टेट्स के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि सभी को 1 चम्मच शक्कर डालने से मीठा लगे, मतलब इन जनरल वो मीठा तो हो चुका है पानी, बट स्टिल किसी का डिफरेंट हो सकता है। तो AL फिक्स्ड नहीं है। नाउ hence we have to access it on the basis of number of trials. The number of sugar granules they may produce the experience of sweetness in water on 50% of occasions will be called the AL of sweetness। अब क्योंकि AL फिक्स्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उसमें शक्कर डालते जाओगे पानी के अंदर और जितनी लेवल पर आपको मीठा लगेगा वो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे कि ये AL ऑफ स्वीटनेस है, ठीक है। उसको जो है हम मान लेंगे कि ये AL ऑफ स्वीटनेस है। कम से कम मिनिमम लेवल जितना जरूरी है पानी को मीठा करने के लिए वो आपका AL कहलाएगा।
Now, if you add more number of sugar granules, the chances are greater that the water will be reported more often as sweet than plain. अब जैसे आपको 1 स्पून पे पानी मीठा लगने लग गया था, लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने 2 स्पून डाला, फिर आपने 3 स्पून डाला, तो वो उसकी जो स्वीटनेस है पानी की वो और बढ़ती चली गई। प्लेन वाटर जैसा अब वो टेस्ट नहीं कर रहा था, अब वो बिल्कुल धीरे धीरे करके जो है आपको, जैसे चाशनी होती ना बिल्कुल शक्कर की, अब वो आपको वैसा टेस्ट देने लग गया था। सो एज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नोटिस ऑल स्टिमुली, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल स्टिमुली। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो आपके ऊपर बहुत तेज रोशनी आएगी, बहुत तेज लाइट होगी, तो आप नहीं देख सकते हो। तो जिस तरीके से हर एक तरह के स्टिमुलस को नोटिस करना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से हर एक स्टिमुलस को डिफरेंशिएट करना भी पॉसिबल नहीं है। आप एक ऐसा ग्लास ऑफ वाटर पीते हो जिसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच शक्कर थी, तो वो आपको मीठा लगेगा, लेकिन अगर आप उसमें 2 चम्मच डालते हो तो वो आपको थोड़ा सा और मीठा लगेगा। अब क्या आप इस एक चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जब 1 चम्मच शक्कर डाली थी तब पानी कितना मीठा था, और जब 2 चम्मच डाली तो कितना मीठा हुआ, या जब 3 चम्मच डाली तो कितना मीठा हुआ? आप इस स्वीटनेस के लेवल को जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। सेम वे में जितना ज्यादा, मतलब जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को हम नोटिस नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हम स्टिमुलस, हर एक तरह के स्टिमुलस को डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? नाउ, in order to notice two stimuli as different from each other, there has to be some minimum difference between the value of those stimuli. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अभी आपने 1 चम्मच शक्कर डाली थी और फिर आपने दूसरे ग्लास में 2 चम्मच शक्कर या 3 चम्मच शक्कर डाली थी। तो जैसे जस्ट सपोज ये एक ग्लास है, ठीक है, जस्ट सपोज ये एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें सिर्फ 1 स्पून ऑफ शुगर आपने ऐड करी थी ना। जस्ट सपोज ये एक दूसरा ग्लास है जिसके अंदर आपने 3 स्पून्स ऑफ शुगर ऐड करी थी। अब इन दोनों पानी में कितना ज्यादा स्वीटनेस का लेवल है, या ये दोनों स्टिमुलस एक दूसरे से कितने ज्यादा डिफरेंट है, उसके लिए हमको एक मिनिमम डिफरेंस वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हमको जो है एक मिनिमम डिफरेंस वैल्यू दोनों के बीच में पता होनी चाहिए कि इन दोनों स्टिमुलस के बीच में क्या चीज डिफरेंस है ना। जब तक हमको वो पता नहीं चलेगा तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो भाई एक चीज यहाँ पर कही जा रही थी कि जैसे हम 2 तरह के स्टिमुलस को, या फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को नोटिस नहीं कर सकते, उसी तरह से हम स्टिमुलस के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों के बीच में क्योंकि हमको एक स्मॉलेस्ट डिफरेंस पॉइंट चाहिए, सो द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ 2 स्टिमुली दैट इज नेसेसरी टू नोटिस देम एज डिफरेंट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशहोल्ड या डिफरेंस लिमिट, दैट इज DL। अब आया समझ में? देखो, डिफरेंस थ्रेशहोल्ड, डिफरेंस थ्रेशहोल्ड या डिफरेंस लिमिट, दैट इज DL। तो जैसे आपका AL है जो मिनिमम वैल्यू बता रहा है किसी स्टिमुलस के लिए जो जरूरी है उतनी मिनिमम वैल्यू बता रहा है, तो उसी तरह से जो आपका DL है, वो क्या बता रहा है? मिनिमम डिफरेंस। DL क्या बता रहा है आपका? मिनिमम डिफरेंस, that is necessary to notice। क्लियर है? तो कौन सा वो मिनिमम लेवल ऑफ डिफरेंस है जो हमारे लिए जानना जरूरी है, उस मिनिमम डिफरेंस वैल्यू को हम DL कहते हैं। आया समझ में? देखो इस एक चीज को भी नोट डाउन कर लो कि द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ 2 स्टिमुली दैट इज नेसेसरी टू नोटिस, जिसे नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे हम DL के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे? तो देखो, तो मैंने आपसे जैसे कहा कि जस्ट सपोज ये आपके पास में जो जहां से हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वापस से उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये अभी प्लेन है, अभी ये प्लेन वाटर है,
ठीक है, इसमें हमने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करी है। अब हमने धीरे धीरे करके कुछ शुगर ग्रेन्यूल्स को ऐड करना स्टार्ट किया और फिर अब उसके बाद में ये जो हमारा वाटर है ये है स्वीट वाटर, मतलब कि अभी हमने थोड़ी सी जब शक्कर डाली थी तो हमको मीठा नहीं लगा था, फिर हमने थोड़ी थोड़ी करके और डाली तब भी हमको मीठा नहीं लगा, लेकिन जब हमने जस्ट सपोज 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड करी तो हमको मीठा लगा। तो ये जो मिनिमम लेवल था दैट इज योर AL, वो क्या है, वो आपका AL है। नाउ दिस इज योर AL, ओके, मिनिमम लेवल, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्योंकि हम इसको मेजर तो नहीं कर सकते हैं कि कितना जो है मतलब स्टिमुलस मिनिमम वैल्यू होता होगा, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते क्योंकि AL फिक्स नहीं होता। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि AL जो है वो आपका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से हम हर एक स्टिमुलस को नोटिस नहीं कर सकते उसी तरह से हम स्टिमुलस को डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अब किसी के लिए स्वीट जो है वो 1 स्पून पर भी हो गया होगा, बट किसी को शायद 1 स्पून ऐड करके भी उतना मीठा नहीं लगा होगा, तो उसने बोला कि नहीं यार आधा चम्मच और डाल लेता हूं। तो क्योंकि ये फिक्स तो नहीं है बट फिर भी हम मान ले रहे हैं कि जितना हमको मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड था वो यहां पर हमको मिल गया 1 स्पून ऐड करने पर। अब फिर हमने क्या करा, थोड़ा थोड़ा और ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा और मीठा लगे, सेटिस्फेक्शन समथिंग। हाँ, तो धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा और ऐड ऑन करना स्टार्ट किया एंड जस्ट सपोज कि जब ये आपका आपने 3 स्पून्स या 3+ स्पून्स जब आपने इसमें शुगर ऐड करी तब आपको बढ़िया मीठा जो है पानी लगने लग गया। लेकिन अब ये जो पानी है ये आपके प्लेन वाटर की तरह नहीं रहा, अब ये बहुत मीठा हो चुका है। अब जो है ये बहुत मीठा हो चुका है, बट कितना मीठा, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो कि ये भाई इतना ज्यादा जो है अब स्वीट वाटर हो चुका है या ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है जितना पहले था। पर पहले कितना स्वीट था और अब कितना स्वीट है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि जितना पहले स्वीट था और अब जितना स्वीट है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को शो करने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं DL के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, DL के थ्रू। तो जितना एट प्रेजेंट वाटर का लेवल स्वीट है और जितना पहले था इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर DL। इसको आप बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो था ये 1% मीठा था और ये वाला जो है ये 10% मीठा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि फ्रॉम 10 लेवल तक अगर हम बात करें तो ये 1 लेवल पर है और ये 10 लेवल पर है, ऐसे आप उसका एक एग्जैक्ट जो है मेजर नहीं कर सकते हो, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं DL के थ्रू। दैट इज द डिफरेंस, स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द वैल्यू of 2 stimuli that is necessary to notice them as different। और उसी का एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है कि आप कितने ज्यादा शुगर ग्रेन्यूल्स उसमें ऐड ऑन करोगे। So the number of sugar granules added to the water to generate an experience of sweetness that is different from previous sweetness of 50% of the occasion will be called DL of sweetness। तो आपने जितना उसमें और ऐड ऑन करते चले गए और जो पहले था उन दोनों का जो एक आपके पास में डिफरेंस रहेगा दैट विल बी कॉल्ड द DL ऑफ स्वीटनेस। Thus difference threshold is the minimum amount of change in a physical stimulus that is capable of producing a sensation difference on 50% of the trials। तो आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या हो गया, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज जो फिजिकल स्टिमुलस में आया है। तो ये जो आप चेंज इसके अंदर आ रहा है दिस विल बी कॉल्ड एज योर DL। आया समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक कि आपका AL क्या होता है और आपका DL क्या होता है। सो ये दो कंसेप्ट का समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इसको चाहो तो इसी तरह से नोट डाउन कर लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, आया ये भी यहाँ तक समझ में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर DL और योर AL एंड यू मे रियलाइज बाय नाउ दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द AL एंड DL ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, बट दैट इज नॉट इनफ। सेंसरी प्रोसेसेस डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन द स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स, sense organs and neural pathways connecting them to various brain centers also play a vital role in this process।
इसका मतलब ये है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी भी तरह के सेंसेशन को समझना है, किसी भी तरह के स्टिमुलस को आपको नोटिस करना है, तो उसका एएल और उसका डीएल आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जब आप विजुअल या ऑडिटरी चीज़ों की बात कर रहे हो। बट सेंसरी प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो स्टिमुलस के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है, किसी तरह का कोई आपके न्यूरल पाथवे में दिक्कत है, परेशानी है, सेंस ऑर्गन में कोई परेशानी है, तो वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो प्रोसेस नहीं होगी, और जब प्रोसेस नहीं होगी तो आप किसी तरह का नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। आपने देखा ना, यहाँ पर हमने इस एक चीज को डिस्कस किया कि आपके सेंसेस में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो स्टिमुलस से मिलती है, स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में ब्रेन तक पहुंचती है। लेकिन जस्ट सपोज आपको स्टिमुलस से कोई इंफॉर्मेशन मिल भी गई, लेकिन अगर वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो आपको नॉलेज नहीं गेन हो पाएगा। तो इसमें दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अ सेंस ऑर्गन रिसीव्स द स्टिमुलस एंड एनकोड्स इट एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और फिर सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तक भेजते हैं। लाइक फॉर बीइंग नोटिस्ड, दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट रीच द हायर ब्रेन सेंटर्स एंड एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट और डैमेज इन द रिसेप्टर ऑर्गन, इट्स न्यूरल पाथवे और द कंसर्न ब्रेन एरिया may lead to partial or complete loss of sensation। जस्ट सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई म्यूजिक को सुन रहे हो, ठीक है, अब आप म्यूजिक को सुन रहे हो, जैसे आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि ईयरफोन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपके ईयर स्ट्रक्चर को जो है डैमेज पहुंचा सकती है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप बिल्कुल अपने ईयर के पास में किसी चीज़ को रख के और वहाँ से आप तक जो है साउंड पहुँच रहा है। तो अब जैसे क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपके सेंस ऑर्गन ने किसी तरह के कोई स्टिमुलस को लिया और वो स्टिमुलस आपके ब्रेन तक पहुँचेगा, वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचेगी। लेकिन मान लो आपके सेंस ऑर्गन में किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में। अब जैसे मैंने आपको एक ईयर का एग्जांपल दिया कि मान लो आप बहुत ईयरफोन्स यूज करते हो, इस वजह से आपका जो ईयर है वो डैमेज हो गया, तो अब आप जो भी सुन रहे हो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही। अब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही तो आपके पास में जो है मतलब नॉलेज सिस्टम आपका गेन नहीं हो रहा है, और ये कारण होता है लॉस ऑफ सेंसेशन का, जहां पर आप चीजों को सेंस नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों को आपने सुना होगा बहुत तेज बोलना पड़ता है क्योंकि उनका जो वो सेंसरी ऑर्गन है उसने काम करना बंद कर दिया है। तो ये भी एक इसके अंदर होता है, ये भी सेंसरी ऑर्गन्स की लिमिटेशंस के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज को सेंस करने के लिए या सेंसेशन के लिए स्टिमुलस का आपके जो है पूरी तरह से ऑप्टिमल इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो ऑप्टिमल इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड में नहीं होगा, जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और अब मान लो कि अगर हमने उसको नोटिस कर भी लिया है और अगर फिर हमारे आगे के जो पूरा प्रोसेस है, मतलब जब हमारे ब्रेन तक सारे सिग्नल्स पहुंचने हैं, वहां पर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो अगेन उसमें भी हमको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ में हम आगे अपने चैप्टर में और बढ़ते जाएंगे और कंसेप्ट्स को समझते जाएंगे। आई होप सो सेंस मोडालिटीज आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे सेंसेस काम करते हैं और उसमें क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, या आपकी बुक में से ही एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि जब आप एक ग्लास ऑफ वाटर में शुगर ऐड ऑन करते हो तो आपको कितना ज्यादा जो है, मतलब आपको मीठा स्वीटनेस जो है कब आपको लगता है और कब आपको नहीं लगता है, और कब आपको बहुत ज्यादा स्वीटनेस जो है मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो एएल और डीएल का ये एक एग्जांपल हमने समझा। अब आप ऐसे और एग्जांपल सोचो कि कहां पर एएल या डीएल हो सकता है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था गाजर के हलवे की। जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपके जो नोज वाले सेंसेस हैं वो बहुत तेज काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी घर में किसी भी तरह की स्मेल हो, फॉर एग्जाम्पल कोई वायर जल गया हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही हो, या फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज की स्मेल हो, फ्रेग्रेंस हो, आपके घर में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होगा जिसको बहुत जल्दी जो है वो उस एक चीज को कैप्चर कर लेते होंगे, वो उस एक चीज को बहुत जल्दी सेंस कर लेते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज आप और आपका सिबलिंग
है किसी रूम में बैठे हुए हैं, वहां पर किसी तरह के कोई वायर में जो है मतलब थोड़ा सा भी जो है उसने आग लग गई उसमें, ठीक है, आग लगी मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल पूरा सब जल गया, बट कभी कभी क्या होता है ना, कोई वायर जल जाता है तो एकदम से स्मेल आती है। कभी भी आपने ये चीजें देखी होंगी, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है ना, मतलब अपन सब अपने घरों में ये चीजें अपन ने देखी हुई है। तो क्या होगा कि हो सकता है आपको इसकी स्मेल बहुत जल्दी आ जाए, आपके भाई को या आपकी बहन को उतनी जल्दी ना आए। बहुत बार ऐसा हो जाता है। जैसे मैं अपने घर का आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरी जो सिस्टर है उस के जो मतलब नोज वाले सेंसेस है ना वो बहुत तेज काम करते हैं। उसको हर एक चीज की जो भी मतलब स्मेल हो, कुछ अच्छा बन रहा हो, कुछ जो है खुशबू आ रही है, तो उसको बहुत जल्दी वो चीज एक्सपीरियंस मतलब उसको बहुत जल्दी सेंस हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये उसका AL हो गया, दैट मीन्स एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, ओके। और वही मुझे जो है थोड़े टाइम बाद में आएगी, तो मेरा AL उसके AL से अलग है, ठीक है। और अब जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल मान लो वायर जो है थोड़ा सा जल गया था, तो पहले तो बहुत कम स्मेल आ रही थी, लेकिन बाद में बहुत तेज स्मेल आने लगी। तो वो कम स्मेल में और वो तेज स्मेल में कितना डिफरेंस था, ये उसका DL हो जाएगा। आया समझ में? तो ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया। अब ऐसे आप और ढेर सारे एग्जांपल सोचो कि कैसे जो है हमको AL और DL हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स का पता चलता है, और फिर उन सारे एग्जांपल्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इस तरीके से आपका और हमारा भी जो है बढ़िया सा कन्वर्सेशन चलता रहेगा, आपके और मेरे बीच में भी जो है जब अच्छे से हम लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट करते रहेंगे, तो आपके भी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं और कितनी नहीं आ रही हैं। तो कोई भी आपका डाउट है, कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आती, या कोई चीज जो आपको मुझे मेरे साथ में शेयर करनी है, तो मुझे आप कहां पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। आपके सारे डाउट्स को, आपको सारी चीजों को मैं वहां पर भी आंसर कर दिया करूंगी। आई होप सो आपको सेंस मोडालिटीज क्लियर हुआ होगा, और चैप्टर 5 में हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो सारा आपको क्लियर होगा विदाउट एनी डाउट। स्टिल कोई भी चीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो भी डिस्कस किए हैं अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो फटाक से जाकर देख लो। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, और मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है प्ले स्टोर से उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अब जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि वैसे तो सारे लेक्चर्स कहाँ मिलते हैं वो मैंने आपको बताई दी। अब इसी के साथ में बहुत बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं लेक्चर्स को फाइंड आउट करने में। तो आपको एक बहुत ही आपके लिए सिंपल सा काम जो है मैग्नेट ब्रेन्स ने कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com। आप जैसे ही इसे किसी भी ब्राउजर में एंटर करोगे तो आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के, सभी सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट, जो भी स्टडी करना है वो सब कुछ आप एक ही जगह पर कर सकते हो और बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको जस्ट वेबसाइट को एक्सेस करना है। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर एक क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आप क्लास चूज करोगे, स्क्रॉल करोगे तो देखोगे सारे सब्जेक्ट हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पर सारे टॉपिक वाइज वीडियोस आ जाएंगे, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आपको जो भी चैप्टर स्टडी करना है क्लिक करना, टॉपिक्स आएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। सो जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, और वो भी बेस्ट टीचर्स और क्वालिटी कंटेंट के साथ में। सो जस्ट अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट या पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।